इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है डायबिटीज़ के हवाले से एक वाइड स्पेक्ट्रम पे बात हो रही है, बहुत सारे डाइटरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी लाइफस्टाइल के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी बातें हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम डायबिटीज़ से लिंक्ड दूसरी डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने किडनी डिजीज़, थायराइड डिजीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की हैं। आज जो इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, और ये मुझसे बहुत दफ़ा पेशेंट्स ने कहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस इनबॉक्स करके कहे हैं कि इस पे भी एक डिस्कशन ज़रूर की जाए। तो जी हाँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि यूरिक एसिड और डायबिटीज़ का आपस में क्या लिंक है, और अगर एक डायबिटिक पेशेंट को यूरिक एसिड लेवल्स हाई हो जाएं तो उनको डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं डिस्कस करूँगी कि आखिर ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक बॉडी में हमारी, ज़ाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें जब खाना खाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें एक डेरिवेटिव होता है, एक प्रोडक्ट होता है प्यूरिन के नाम से। प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, क्योंकि प्यूरिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन। प्यूरिन एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल चेंजेस आती हैं उनमें से बहुत सारों का एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन, और ये एट द एंड कन्वर्ट करता है इसको यूरिक एसिड में। नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है कि ये यूरिक एसिड जो है ये एक ऐसा फाजिल मादा के नाम से जाना जाता है कि ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत इतनी होती नहीं है। एक नॉर्मल लेवल्स होते हैं कि आपने 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ आती हैं, कहीं 6 भी होता है, डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तो 2 to 6 तक जो है वो तकरीबन इससे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड बनता है उस किडनीज़ जो हैं वो उसे एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, लेकिन अगर किडनी सही काम नहीं कर रही है किसी भी वजह से, किडनी की एक्सक्रीशन पावर के यूरिक एसिड को निकालने की, चाहे यूरिक एसिड के जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी बॉडी में केमिकल एक्शन होता है उसके लिए एक एंट्री पॉइंट्स बने हुए होते हैं, इसी तरीके से किडनी में भी यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए उसके कुछ चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। अगर वहाँ पर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो यूरिक एसिड किडनी से बाहर नहीं निकल सकता। जब वो नहीं निकल सकता तो वो ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। या फिर अगर हम खाने में ऐसी बहुत सारी ऐसी इंटेक करें कि जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है। देखिए हम जो खाने में खाते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड नहीं होता, उसके अंदर प्यूरिन होता है। हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी हम जब उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे प्यूरिन का लेवल आगे हाई हो जाता है। तो यूरिक एसिड जो हाई, हम कहते हैं कि आप हाई यूरिक एसिड का शिकार है, आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो हाई है, तो 2 वजूहात होती है। या तो किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पा रहा है, या फिर बाहर से कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है वो प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करता है, और किडनी का एक थ्रेशोल्ड होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट करता है, उसकी भी एक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक रेंजेस है। तो ये दोनों सूरत हाल में एट द एंड होता क्या है कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में बढ़ना शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो ये है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, तो जब उसका लेवल ब्लड में जाता है तो वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू होता है। इसी वजह से अगर किसी के अंदर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो गाउट हो जाता है, यानी कि जॉइंट पेनफुल हो जाते हैं। लेकिन ये एक हमारे सब्जेक्ट से, हमारे टॉपिक से आउट ऑफ द वे है कि हम यूरिक एसिड की कॉम्प्लिकेशंस पे बात करें। अब हम बात करते हैं कि आखिर यूरिक एसिड का डायबिटीज़ से क्या लिंक है। डायबिटीज़ और यूरिक एसिड का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक कहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर अगर वो बिल्कुल हेल्दी है, सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि यूरिक एसिड का बढ़ना इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्योंकि अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली यू आर एट हाई रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो यानी कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल हाई है, नॉर्मल से ज़्यादा है, वो
प्लीज़ अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाया करें, अपने HbA1c पे नज़र रखा करें, बिकॉज दे आर एट हाई रिस्क। ठीक है, अब इससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है, और अगर ये दोनों कंपोनेंट मिल चुके हैं यानी कि डायबिटीज़ भी है और हाई यूरिक एसिड भी है, तो किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट प्लान होती है, अब हम ये डिस्कस करने लगे। ठीक है जी, तो अब बात ये है कि जिन लोगों में, जैसे कि आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट की जो है वो एक डाइटरी प्रोटोकॉल होता है, हमें कुछ चीज़ों से अवॉइड करना होता है। इसी तरीके से यूरिक एसिड पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटीज़ के साथ हैं, तो आपने वो तमाम फूड नहीं लेने हैं जो कि प्यूरिन रिच हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फूड हैं जिनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है, ये अब मैं आपको बताने लगी हूँ। यानी कि आपने प्यूरिन रिच फूड नहीं लेने हैं। सबसे पहले प्यूरिन रिच फूड में हमारे पास आ जाता है मीट की कैटेगरी। अच्छा, एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है कि प्रोटीन्स सारे अवॉइड कर दिए जाते हैं यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से। तो प्रोटीन लेवल जो है, अगर आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो वो इतना ज़्यादा प्यूरिन रिच नहीं होता है। ऑल्दो उसके अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपके यूरिक एसिड लेवल्स को और ज़्यादा ट्रिगर करे। इन द सेम वे अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो आप नोट करते चले जाएँ। वीडियो में आप साइड में आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखते चले जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लें कि आप तमाम यूरिक एसिड पेशेंट्स विथ डायबिटीज़ ख़ास तौर पे, और विथ और विदाउट डायबिटीज़, आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। मीट में आपके पास क्या क्या आ जाता है, आपके पास रेड मीट आ जाता है। रेड मीट यानी कि आपके पास ख़ास तौर पे बीफ बहुत ज़्यादा, आप बीफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मटन में आपने सिर्फ लीन प्रोटीन इस्तेमाल करना है, लीन मीट इस्तेमाल करना है, आपने ऑर्गन मीट इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो आपने बीफ नहीं खाना, आपने मटन जो है वो आप खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दस्ती का गोश्त। इसके अलावा जो इनरिच्ड रेड मीट होता है या ऑर्गन मीट्स होते हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे चूँकि ज़ाहिर है ये वीडियोस पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और हमारे पाकिस्तानी लोग दुनिया में बहुत सारी जगह होते हैं, तो टर्की जो है वो एक मीट की एक किस्म है कि टर्की इट्स रिच ऑफ प्यूरिन। तो आपने जितने भी लोग डायबिटीज़ एज वेल एज़ यूरिक एसिड विथ और विदाउट डायबिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात है कि प्यूरिन रिच फूड आपने नहीं लेने हैं, तो आपने टर्की का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास कुछ सी फूड हैं, वो कैटेगरीज़ भी आप उनको देखिए कि कौन सी ऐसे सी फूड हैं जो कि आपने नहीं खाने हैं। ये मैं आपको नाम बताने लगी हूँ, इसको नोट कर लें कि आपके पास ट्यूना मछली जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर भी इस्तेमाल होती है और आजकल अब पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होने लगी है, कैन में आती है। तो ट्यूना इज़ फुल ऑफ प्यूरिन। इसके अलावा आपके पास स्केलॉप्स आ जाते हैं जो कि रिच इन प्यूरिन है। इसके अलावा ट्राउट मछली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे सवात के एरिया में, KPK में ख़ास तौर पे ट्राउट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ट्राउट जो है इट्स फुल ऑफ प्यूरिन एंड इट शुड नॉट बी टेकन बाय हाई यूरिक एसिड पेशेंट, जो आपके यूरिक एसिड लेवल्स को और ज़्यादा ट्रिगर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये मीट की बात हो गई। ख़ास तौर पे आपने जितनी भी मीट बेस्ड प्यूरिन्स होते हैं उनसे आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना। मीट के बाद जिन चीज़ों पे आते हैं जो हाई रिच है वो है आपकी तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी डाइट हो, शुगर फ्री हो, नॉर्मली हो, डायबिटीज़ एज वेल एज़ यूरिक एसिड, दोनों के लिए आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी मौजूद होती है। इसके अलावा अगेन, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लूँ कि आप ये याद रखें, क्योंकि यूरिक एसिड ट्रिगर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो आपने, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप हाई यूरिक एसिड लेवल भी हैं, तो आपने अपनी शुगर्स को भी कंट्रोल करना है, ताकि जब शुगर कंट्रोल रहेगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो पीछे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस वजह से आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल रहेगा। और यूरिक एसिड के लिए आपने जो डाइट प्लान हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने दोनों चीज़ें साथ फॉलो करनी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट के जूसेस, जितने भी फ्रूट जूसेस हैं, जब फ्रूट अपनी ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाता है तो वो भी आपके ना सिर्फ शुगर्स को बढ़ाता है बल्कि ये हाई प्यूरिन बन जाता है। जब हाई प्यूरिन कंटेंट होता है तो डेफिनेटली वो जो है वो यूरिक एसिड को और ज़्यादा एग्रेवेट करता है। यूरिक एसिड एग्रेवेट होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्रेवेट होगी और आपकी एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाएगा।
इसके अलावा तमाम कैन फूड से आपने अवॉइड करना है, जितने भी कैन प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपने नहीं लेना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम किस्म के सॉसेस जितनी भी हमारी केचप है, मेयोनीज़ है, जितनी भी आप आजकल मार्केट में जाएँ तो बहुत सारी सॉसेस आती हैं, तो हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को सॉसेस नहीं लेनी है। आपके पास जो आ जाता है वो है खमीर, और खमीर से बनी हुई तमाम अशिया। खमीर हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है, तमाम बेकिंग प्रोडक्ट्स में आपका यीस्ट इस्तेमाल होता है। अगेन ये जाके आपके यूरिक एसिड, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम लोग ब्रेड खा रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हाइपर यूरिसीमिया यानी कि हाई यूरिक एसिड का शिकार है, तो वो ब्रेड भी खा रहा है, वो रोटी भी खा रहा है, वो बन भी खा रहा है, वो सैंडविचेस भी खा रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट डायबिटिक। तो होता क्या है कि फिर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो ट्रिगर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और फिर वो डायबिटीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ ये तमाम हाई प्यूरिन फूड आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब आपने लेना क्या है, ठीक है, अब आपने लेना क्या है, सबसे पहले मीट बेस में अगर हम आते हैं तो मीट पे लीन मीट आपने इस्तेमाल करना है, आपने वाइट मीट इस्तेमाल करना है, चिकन एंड फिश में जो वैरायटी मैंने आपको बताई है कि हाई प्यूरिन है, उसको छोड़ के आपने तमाम चीज़ें लेनी है। इसके बाद आप होल फ्रूट इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे हमारे जो ऑरेंजेस हैं, हमारे जो ये स्वीट लाइम फ्रूट आ जाता है, बेरीज आ जाती हैं, दे आर वेरी गुड फॉर हाई यूरिक एसिड एज वेल एज डायबिटिक पेशेंट। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि क्या दालों का इस्तेमाल यूरिक एसिड वाले पेशेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल दो कि दाल के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में प्यूरिन मौजूद होता है, लेकिन चूँकि ये प्लांट बेस्ड प्यूरिन है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती है। और कहना कंक्लूजन यही है, रिसर्चेस भी यही साबित करती हैं कि आप जो चीज़ें मना होती हैं आप उनकी क्वांटिटी मॉडरेट खा सकते हैं। अब लाइक ट्यूना और ट्राउट मछली से तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन शायद दाल सब्ज़ी के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती है। तो दालों का इस्तेमाल आप मॉडरेट क्वांटिटी में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जो हाई प्यूरिन में है, उससे अगर आप अवॉइड करें तो बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लाइक आपने कैबेज नहीं खानी है, आपने पालक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मशरूम्स का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने मटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो दीज आर द हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स हैं, ऑल दो प्लांट बेस्ड है, लेकिन इनका प्यूरिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें, आपने एक हाइपर यूरिसीमिया यानी कि हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को सबसे पहली चीज़ अपना यूरिक एसिड का टारगेट अंडर 6 रखना है। अपने फूड आइटम्स में आपने हाई फाइबर डाइट लेके खानी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है जिसमें होल ग्रेन्स आ जाते हैं। आपने सिंपल कार्ब इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर फ्रक्टोज लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वाइट शुगर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शुगर्स भी बढ़ाएंगी, जो यूरिक एसिड भी बढ़ाएंगी। इसके अलावा आपने फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है, लीन प्रोटीन, लीन मीट का इस्तेमाल करना है, दालों को मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है, सब्जियां जो बताई उसके अलावा जो तमाम सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तमाम हाई यूरिक एसिड पेशेंट एज वेल एज डायबिटीज़ पेशेंट आपने वॉक बहुत ज़्यादा करनी है, बिकॉज एट द एंड ये दोनों चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, और अगर आपकी वॉक अच्छी है तो आप दोनों चीज़ों से अंडर कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप यूरिक एसिड के हवाले से कोई भी सवाल रह गया या कोई ऐसा ख़ास फूड प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाई प्यूरिन और लो प्यूरिन फूड से आपने इस्तेमाल करना है और अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना है। और मुझे दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।